पुस्तक महात्मा गांधी का ऑडियो 4 कालजयी महात्मा गांधी। जीवन के अंतिम दिनों में अपने अहिंसा सिद्धांत की अवहेलना कर होते देखकर गांधी जी को बहुत कष्ट होने लगा था। उन्होंने कई बार यह भावना प्रकट की कि एक ओर तो हम संसार को अहिंसक बनने, युद्ध को त्याग देने का संदेश देते रहते हैं और दूसरी तरफ हमारी आंखों के आगे ही भारतवासी आपस में मनमानी खून खराबी कर रहे हैं। स्त्रियों की बेइज्जती की जा रही है, धार्मिक स्थानों को नष्ट किया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में मेरे जीवित रहने से क्या लाभ? वे प्रायः कहा करते थे कि मैं पहले 120 वर्ष तक की आयु तक जीने की बात कहा करता था। भारतवर्ष की मौजूदा फूट और वैमनस्य को देखकर तो मैं एक दिन भी जीवित रहना नहीं चाहता। उनकी यह भावना इतनी दृढ़ हो गई थी कि उन्होंने जिस तरह चाहा था उसी प्रकार उनके जीवन का अंत हो गया। इस दृष्टि से निश्चय ही वे एक कालजयी पुरुष थे। यूँ सामान्य रीति से देखने पर तो गांधी जी की हत्या एक बहुत बड़ा अमानुषिक कार्य जान पड़ती थी और उस अवसर पर भारत ही नहीं समस्त संसार ने इसकी एक स्वर से निंदा की थी। अहिंसा के अवतार का इस प्रकार का पाशविक हिंसा का शिकार होने की घटना ने प्रत्येक मनुष्य को स्तंभित कर दिया। पर इसमें भी कुछ संदेह नहीं कि देश की बदली हुई परिस्थिति और हिंसा का घोर तांडव होता देखकर उस मानवतावादी महात्मा का हृदय चूर चूर हो गया था। वे जीवित तो थे और अपनी जान की बाजी लगाकर हिंसापूर्ण वातावरण के सुधार की चेष्टा भी कर रहे थे, पर वे यह भी समझ रहे थे कि उनकी आंशिक सफलता भी क्षणस्थायी और दिखावटी ही है। जातीय विद्वेष और हिंसा भावना ने अधिकांश लोगों के हृदयों में ऐसा घर कर लिया था कि वर्षों में भी उसका निकल सकना असंभव जान पड़ता था। गांधी जी ने इस विषाक्त वातावरण को बदलने के लिए उपवास करने का निश्चय किया। उन्होंने कहा, मैं देखता हूँ कि लोग मेरे मुंह पर एक बात कहते हैं और होती है दूसरी बात। फलता मैं भरोसा तो कर लेता हूँ और जनता मुझ पर भरोसा करती है। राजनीतिज्ञों के बीच के गंभीर मतभेदों का दंड आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। कांग्रेस के भीतर बाहरी गंदगी बढ़ती जा रही है। इसके सुधार का एकमात्र उपाय मेरे सामने अनशन ही है। इससे अगर हिंदुस्तान की हालत सुधर जाए तो उसके साथ बाकी सब सुधर जाएगा। महात्मा जी ने 13 जनवरी से 18 जनवरी तक 6 दिन तक अनशन किया और उसके प्रभाव से हिंदू, सिख, मुसलमान सभी संप्रदायों के नेताओं पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। कोई नहीं चाहता था कि महात्मा जी की मृत्यु का कलंक हमारे ऊपर आवे। इसलिए किसी ने पूरे मन से, किसी ने आधे मन से और किसी ने बाह्य रूप से ही उनके सामने सांप्रदायिक विद्वेष तथा हिंसा के वातावरण को शांत करने की लिखित प्रतिज्ञा की। इस पर उन्होंने अनशन तोड़ दिया और अपनी समस्त शक्ति लगाकर देश में शांति स्थापित करने की चेष्टा करने लगे। भारतवर्ष में अल्पसंख्यक मुसलमानों की रक्षा की समस्या ने उनका ध्यान बहुत अधिक आकर्षित किया और अपनी दैनिक प्रार्थना सभा में वे निरंतर इसकी चर्चा करते रहते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, बाबू राजेंद्र प्रसाद आदि जितने भी प्रमुख सरकारी मंत्री उनके पास आते थे, उन पर भी वे इसी बात के लिए जोर देते रहते थे। उनके प्रयत्नों का फल भी प्राप्त हुआ और दिल्ली में उसके बाद झगड़े की कोई घटना नहीं हुई। पर जिन शरणार्थियों ने पाकिस्तान में घोर कष्ट सहन किए थे, जिनके परिवार वाले वहाँ मारे गए थे, घर बार के छूट जाने से जो यहाँ आकर सड़कों और धर्मशालाओं में पड़े थे, वे सब उनसे बहुत असंतुष्ट हुए। 20 जनवरी को ही मदनलाल नाम के एक युवक ने गांधी जी की प्रार्थना सभा में एक बम फेंका, जो गलती से कुछ दूर पड़ा। उससे वहाँ भगदड़ तो अवश्य मच गई, पर किसी के जान माल का नुकसान नहीं हुआ। पर इस घटना से गांधी जी ने अच्छी तरह समझ लिया कि यद्यपि हिंसा की अग्नि ऊपर से कुछ दब गई है, पर भीतर ही भीतर वह धधक रही है। अब सरकारी अधिकारियों और अन्य नेताओं के दबाव से हिंसा में विश्वास रखने वाले मुसलमानों के खिलाफ खुलकर कोई कार्यवाही नहीं कर सकते। इस कारण वे मुझे अपना दुश्मन समझकर अपने रास्ते से हटाने का प्रयत्न अवश्य करेंगे। पर वे तो पहले ही कितनी ही बार मृत्यु को चुनौती दे चुके थे, इसलिए इस परिस्थिति से डरने की बजाय उल्टा प्रसन्न हो रहे थे। देश का मौजूदा वातावरण उनको अपने सिद्धांतों के विपरीत जान पड़ रहा था और उनकी आत्मा कह रही थी कि अब इसका सुधार जल्दी नहीं हो सकता। बड़े बड़े कांग्रेसी मैनों की त्यागवृत्ति और सेवा भावना अब ढीली पड़ने लगी थी और देशोत्थान के बजाय उनका लक्ष्य बड़ा पद प्राप्त करना और हर तरह से
लाभ उठाना रह गया था। एक आध बहुत बड़े कांग्रेसी नेता की रिश्वत लेने की बात भी उनके जानने में आई। उधर पाकिस्तान में हिंदुओं पर मनमाने जुल्म हो रहे थे। सैकड़ों व्यक्ति काटे जा रहे थे, धर्म स्थानों पर आक्रमण किए जा रहे थे, बहु बेटियों की इज्जत खराब की जा रही थी। इन खबरों से तैश में आकर शरणार्थी उनसे कहते थे कि आपने यहाँ तो मुसलमानों की रक्षा की, अब पाकिस्तान जाकर हिंदुओं को बचाइए। सीमा प्रांत से आने वाले कुछ शरणार्थियों ने स्पष्ट कहा कि हमको आपकी ज़रूरत नहीं है, आप हमारे बीच में क्यों दखल देते हैं, आप हिमालय में जाकर एकांत में बैठिए। इन घटनाओं को देखकर उनकी अंतरात्मा अत्यंत दुखी हो रही थी और उन्होंने बातचीत करते हुए एक दो बार कहा भी, अब मेरी कौन सुनेगा। अपने जीवन के अंतिम 10 दिनों में उन्होंने अपने आत्मदान का बिल्कुल निश्चय कर लिया था और वे प्रतिदिन किसी न किसी से बातचीत करते हुए इस भावना को प्रकट कर ही देते थे। एक दिन जब उनकी सेवा करने वाली मनु बहन ने कहा, बापू आज आप आराम कीजिए ना, तो उन्होंने उत्तर दिया, अब तो मुझे भी लग रहा है कि आराम का समय नज़दीक आता ही जा रहा है, फिर तो तू झकझोर कर जगाई तब भी मैं नहीं जागूंगा। बम फटने के बाद दूसरे दिन प्रार्थना सभा में कहा, बम के फटने पर भी मैंने जो शांति रखी, बहुत से लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, पर सच्ची बहादुरी तो तभी कही जाएगी जब मेरे सामने ही बम फटे और मैं ना डरूं तथा उस समय भी हंसता हुआ भी आपसे विदा लूं। मैं इसी सौभाग्य की प्रतीक्षा कर रहा हूं। फिर एक दिन बाद किसी परिचित को पत्र में लिखा, 20 तारीख को तो मुझे मरना ही था, लेकिन राम जी को अभी मुझसे काम लेना होगा, इससे बचा लिया। किंतु इसी तरह हंसते हंसते मर सकूं तो मुझ पर ईश्वर की अपार कृपा है, मानी जाएगी। क्या मैं ऐसी भव्य कृपा का पात्र बन सकूंगा? ऐसी मृत्यु का पात्र बनने का प्रयत्न तो मैं कर ही रहा हूँ। 21 तारीख को भी एक मुसलमान मित्र के पत्र का उत्तर देते हुए लिखा था, मैं तो रामदास हूँ, उनकी मर्जी होगी वहाँ तक उनका काम करूँगा। अपने जीवन से सत्य अहिंसा की सफलता सिद्ध कर सकूँ, ऐसी मौत खुदा देगा, तभी कामयाब हो सकता हूँ। 28 तारीख को जब एक अंग्रेजी बोलने वाली उच्च पदस्थ महिला ने पूछा कि अब तो आपकी प्रार्थना सभा में लोग विघ्न नहीं डालते, तो उन्होंने कहा, नो, बट डज दैट क्वेश्चन मीन दैट यू आर वरिंग अबाउट मी? इफ आई एम टू डाई बाय द बुलेट ऑफ अ मैड मैन, आई मस्ट डू सो स्माइलिंग। गॉड मस्ट बी इन माई हार्ट एंड ऑन माई लिप्स। अर्थात नहीं, पर क्या तुम्हारे प्रश्न से यह प्रकट नहीं होता कि तुम मेरे लिए चिंतित हो? अगर मुझे किसी पागल आदमी की गोली से मरना पड़े तो मुझे हंसते हुए ही मरना चाहिए। मेरे हृदय में और होठों पर केवल भगवान का नाम हो। मृत्यु से पहली रात को जब वे विश्राम के लिए बिस्तर पर लेट गए थे और 2-1 अनुयायी उनके थके हुए अंगों को मल रहे थे, उन्होंने कहा, अगर मैं किसी बीमारी से, सामान्य फोड़े से भी मरीज होकर मरूं तो तुम्हारा यह कर्तव्य है कि संसार को बतला दो कि गांधी जी सच्चे ईश्वर भक्त नहीं थे, चाहे इससे लोग तुमसे नाराज भी क्यों ना हो जाएं। अगर तुम ऐसा करोगे तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। साथ ही यह लिख कर रख लो कि अगर कोई गोली चलाकर मेरे जीवन का अंत कर दे और मैं उस आघात को बिना हाय तौबा किए सह लूँ, तब भी नाम लेता हुआ ही प्राण त्यागूँ, तो यह समझना कि मैं जो दावा करता था वह सच है। 30 जनवरी के दोपहर के समय जब दिल्ली के कुछ मौलाना उनसे मिलने आए और पूछा कि क्या आप सेवाग्राम जा रहे हैं, गांधी जी ने कहा, वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मेरा बहुत सा कार्यक्रम अस्त व्यस्त हो जाएगा। मौलाना ने पूछा, क्या आप 14 फरवरी तक वापस आ जाएंगे? गांधी जी ने कहा, मैं 14 तारीख तक लौट आने की पूरी आशा रखता हूँ, पर भगवान को कुछ और ही मंजूर हो तो दूसरी बात है। अभी तो मुझे यह भी निश्चय नहीं है कि मैं परसों भी यहाँ से रवाना हो सकूँगा या नहीं, यह सब भगवान के ही हाथ में है। उन दिनों एक बहुत बड़ी समस्या यह उठ खड़ी हुई थी कि सरदार पटेल तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू में शासन कार्यों के विषय में मतभेद उत्पन्न हो गया था और कितने ही लोग अपने स्वार्थ के लिए उसे बढ़ाने की कोशिश भी करते रहते थे। उसी दिन एक कार्यकर्ता ने गांधी जी को लंदन के टाइम्स अखबार में प्रकाशित एक लेख दिखलाया था, जिसमें सरदार पटेल को संप्रदायवादी बतलाकर नेहरू जी की प्रशंसा की गई थी। गांधी जी को इस विषय में बड़ी चिंता थी और उसी दिन शाम के 4 बजे सरदार पटेल के आने पर उनसे कहा, यद्यपि पहले मैंने यह विचार प्रकट किया था कि सरदार और नेहरू में से कोई एक मंत्रिमंडल से हट जाए,
पर उसके बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि उसमें दोनों का ही रहना अनिवार्य है। अगर यह व्यवस्था भंग हुई तो बड़ी हानि होगी। गांधी जी के इस अंतिम आदेश का सरदार पटेल ने अंत तक पालन किया और सार्वजनिक रूप से यह घोषणा करते रहे कि जवाहरलाल हमारा नेता है, क्योंकि गांधी जी उन्हें अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर गए हैं। हमें बापू के आदेश का अक्षरशः पालन करना चाहिए। 5 बजे सरदार पटेल से बातचीत समाप्त करके वे उठे और अपने कमरे से निकलकर प्रार्थना सभा की तरफ जाने लगे तो बीच में ही एक साथी ने कहा, काठियावाड़ से 2 कार्यकर्ता आए हैं और मिलने का समय पूछ रहे हैं। गांधी जी ने कहा, उनसे कह देना कि वे प्रार्थना के बाद आएं, तब मैं उनसे बात कर सकूंगा, अगर जिंदा रहा तो। इस कथन के 1 या 2 मिनट बाद ही वे प्रार्थना स्थल में पहुंच गए, पर मंच तक पहुंचने से पूर्व ही हत्याकारी ने उठकर उनको रोका और 3 गोलियां चलाकर उनकी जीवन लीला समाप्त कर दी। गोली लगने के बाद गांधी जी के मुख से गिरते गिरते केवल एक बार राम राम शब्द निकला। मरने के बाद भी गांधी जी का प्रभाव कितना अधिक था, यह निम्न घटना से प्रकट होता है। भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन उसी दिन मद्रास से लौटकर आए थे। जैसे ही उन्होंने यह समाचार पाया, वे तुरंत बिड़ला हाउस पहुँचे। उस समय वहाँ इतनी अधिक भीड़ हो गई थी कि उनको भीतर घुस सकना कठिन हो गया। उनके चारों तरफ एक समूह एकत्रित हो गया और किसी गुस्से भरे नवयुवक ने चिल्लाकर कहा, गांधी जी की हत्या एक मुसलमान ने की है। लॉर्ड माउंटबेटन पक्के फौजी आदमी थे। परिस्थिति को देखकर तुरंत बोले, तुम मूर्ख हो, हर एक जानता है कि वह हिंदू हैं। इस उत्तर को सुनकर आसपास की भीड़ के लोग कुछ शांत हो गए। माउंटबेटन के साथ आने वाले एक अफसर ने पूछा, आपको कैसे मालूम हुआ कि वह हिंदू है? माउंटबेटन ने कहा, वह हिंदू ही होना चाहिए, क्योंकि अगर वह मुसलमान होगा तो सारा देश चौपट हो जाएगा। वे जानते थे कि अगर मारने वाला मुसलमान हो तो भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक सांप्रदायिक दंगों की ऐसी आग भड़केगी कि उसे बुझा सकना असंभव हो जाएगा। दूसरा काम उन्होंने यह किया कि भीतर पहुंचते ही नेहरू जी और सरदार पटेल को अलग कमरे में बुलाया और कहा, गांधी जी ने मुझसे सबसे अंत में यही आग्रह किया था कि जहाँ तक मेरी शक्ति हो वहाँ तक आप दोनों को साथ रखूँ और दोनों में मित्रता बनाए रखने की चेष्टा करूँ। इस पर इस महान शोक के अवसर पर भी वे एक दूसरे से गले मिले और वायसराय के कथनानुसार दोनों ने रात को रेडियो पर पुष्टि कर दी। महात्मा गांधी का दैवी व्यक्तित्व। संसार में गांधी जी के देहांत होने का जितना अधिक शोक मनाया गया और सब तरह के लोगों ने इसको जिस प्रकार अपनी व्यक्तिगत हानि मानी, वैसा संसार में शायद ही पहले कभी हुआ हो। भारतवर्ष में कई आदमी यह खबर सुनकर मर गए। कुछ ने आत्महत्या की चेष्टा की, क्योंकि उन्होंने अनुभव किया कि अब संसार में उनके लिए कुछ शेष नहीं रहा। संसार भर से सहानुभूति और संवेदना के संदेश आए। इंग्लैंड के राजा और रानी, अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रूमैन, रोम के पोप पालस, फ्रांस के प्रेसिडेंट, इंग्लैंड के आर्क बिशप कैंटरबरी, तिब्बत के दलाई लामा जैसे प्रमुख शासकों तथा धर्माध्यक्षों ने हजारों की संख्या में संदेश भेजे। राष्ट्र संघ की सिक्योरिटी काउंसिल ने यह खबर पाते ही अपना अधिवेशन स्थगित कर दिया और गांधी जी को सबसे अधिक गरीबों तथा गिरे हुओं का मित्र के नाम से याद किया। राष्ट्र संघ में इंग्लैंड के प्रतिनिधि फिलिप नोल ब्रेकर ने कहा कि गांधी जी की बहुत बड़ी सफलताएं तो आगे चलकर दिखाई देंगी। उसी समय यूनाइटेड नेशंस राष्ट्र संघ का झंडा भी झुका दिया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, बड़े और प्रसिद्ध लोगों के स्मारक धातु की मूर्तियों के रूप में बनाए जाते हैं और उनमें संगमरमर लगाया जाता है, पर इस दैवी शक्ति संपन्न का स्मारक करोड़ों लोगों के हृदय में बना है और वह असंख्य वर्षों तक बना रहेगा। अमेरिका की प्रसिद्ध लेखिका पर्ल बक ने, जिसे नोबेल पुरस्कार मिला था, कहा, महात्मा गांधी की मृत्यु ईसा के क्रूस पर चढ़ाए जाने के तुल्य दूसरा बलिदान है। अमेरिका के द्वितीय महासमर को जीतने वाले प्रसिद्ध सेनापति डगलस मैक ऑर्थर ने कहा कि अगर मानव सभ्यता को जीवित रहना है तो हमको एक दिन गांधी जी का यह सिद्धांत मानना ही पड़ेगा कि किसी झगड़े के निपटारे के लिए सामूहिक शक्ति, सैनिक शक्ति का प्रयोग गलत है। इस प्रकार की नीति में नाश का बीज अपने भीतर ही निहित रहता है। फ्रांस के प्रसिद्ध नेता लियोन ब्लम ने लिखा कि मैंने कभी गांधी जी को देखा नहीं, मैं उनकी भाषा नहीं जानता, कभी उनके देश में मैंने कदम नहीं रखा, फिर भी मुझे
ऐसा शोक हो रहा है जैसा किसी निकटवर्ती प्रिय संबंधी की मृत्यु से होता है। जो जातियां उस समय अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रही थीं, उनको ऐसा अनुभव हुआ कि आज हमने अपना एक बड़ा सहायक और हितैषी खो दिया। अफ्रीका के हबशी नेताओं ने कहा, अफ्रीका निवासियों के स्वाधीनता संघर्ष के लिए गांधी जी का जीवन कार्य सदैव एक प्रेरणादायक प्रकाश की तरह बना रहेगा। अमेरिका के सबसे बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि गांधी जी अपने उत्तराधिकार स्वरूप एक ऐसी आध्यात्मिक शक्ति छोड़ गए हैं जो भगवान के निर्देशित समय पर अवश्य ही हथियारों और हिंसा की दूषित नीति पर विजय प्राप्त करेगी। न्यूयॉर्क के ही दूसरे समाचार पत्र पीएम ने लिखा कि गांधी के बलिदान से सिद्ध होता है कि अब भी संसार के उद्धार के लिए कुछ आशा है। भारतवर्ष से हजारों कोस की दूरी पर रहने वाले इन विदेशी और अन्य धर्मी विद्वानों द्वारा महात्मा गांधी के संबंध में प्रकट किए गए इस प्रकार के सैकड़ों उद्गारों से यह सिद्ध हो जाता है कि वास्तव में वे युग पुरुष थे। ऐसे महामानव प्रकृति अथवा ईश्वर के नियमानुसार युग परिवर्तन के अवसर पर प्रकट होते हैं और संसार की परिस्थिति के अनुकूल सत्य मार्ग का उपदेश देते हैं। उनकी सबसे बड़ी विशेषता यही होती है कि वे जो कुछ कहते हैं उसके अनुसार स्वयं भी आचरण करके दिखला देते हैं, जिससे लोग उनका अनुसरण करने में समर्थ हो सकें। गांधी जी ने सर्वसाधारण को सत्य, अहिंसा और आत्मत्याग का उपदेश केवल मुख से ही नहीं दिया, वरन अन्याय के विरोध और जन कल्याण के लिए वे सदैव प्राण देने को तत्पर रहे और अंत में उन्होंने अपने इस निश्चय को कार्य रूप में परिणत करके दिखा दिया। जैसा हम पहले बतला चुके हैं, स्वराज्य प्राप्ति के पश्चात होने वाले सांप्रदायिक दंगों और भयंकर खून खराबी से गांधी जी बड़े खिन्न हुए और उन्होंने निश्चय कर लिया कि वे प्राण देकर भी इस दुर्घटना का प्रतिकार करेंगे। वे अच्छी तरह जानते थे कि अंग्रेज राजनीतिज्ञों ने भारतवर्ष को आपत्तिग्रस्त करने के लिए ही हिंदू मुसलमानों को भयंकर रूप से लड़ा देने की यह चाल चली है। अगर किसी विशेष उपाय से इस परिस्थिति का सुधार न किया गया तो इन झगड़ों और दंगों का कभी अंत न होगा और देश तथा शासक वर्ग की जो शक्ति देश को प्रगति पथ पर अग्रसर करने में लगनी चाहिए थी, वह फौज, पुलिस और जेलों की व्यवस्था में ही खर्च होती रहेगी। इस स्थिति को देखकर उन्होंने अपना बलिदान करने का अंतिम निश्चय कर लिया और संप्रदायवादियों की घोर उत्तेजना तथा उग्रता को देखकर भी शांति स्थापन तथा हिंदू मुस्लिम एकता का कार्य पूरी शक्ति से करने में जुट गए। इसका नतीजा उन्होंने जैसा सोचा था वही हुआ और हत्याकारी गोडसे ने स्वयं अमिट कलंक ग्रहण करके महात्मा जी को परम पद का अधिकारी बना दिया। यही देखकर वर्तमान समय के महाकवि सुमित्रा नंदन पंत मुक्त कंठ से गा उठे, नव संस्कृति के दूत देवताओं का करने कार्य, आत्मा के उद्धार हेतु ही आए तुम अनिवार्य, सगुण होकर निर्गुण रूप से जगत त्राण किया भवकूप से, सगुण से फिर निर्गुण हो गए, नियम है नटनागर के नए।